सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टूल है इलेक्ट्रिक इरेज़र। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक इरेज़र है इस टूल का नाम। मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपनी किसी भी ड्राइंग में हाईलाइट वाली जगह में इसका यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए ओपन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होगी। ये आपके साथ में एक टिप मिलेगी छोटी सी, इसका आगे लगती है ये। सो ये ब्लैक कलर में आएगी। सो देख सकते हैं आप। सो इस तरह की होती है ये। इसका यूज़ बहुत अच्छे से हाईलाइट वाली जगह पे होता है। जैसे इसमें 2 सेल पड़ते हैं, इसमें पेंसिल सेल पड़ते हैं 2। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से होएगा। सो सामने से कुछ इस तरह की टिप होती है ये। इसका ज़्यादातर यूज़ हाईलाइट में होता है। सो मोटर लगी होती है इसके बीच में। सो साथ में आपको इसकी लीड मिलती है इस तरह की। ये 2 तरह की लीड होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बड़ी लीड होती है, छोटी लीड होती है। ये दोनों हाईलाइट्स के एरिया में यूज़ होते हैं इसका। सो बड़े एरिया और छोटे एरिया दोनों जगह पे इसका यूज़ हो जाएगा। किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं सो मैं दिखाऊंगा आपको। सो सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे ग्रेफाइट की पेंसिल पे। जैसे ये ग्रेफाइट की पेंसिल है, कुछ कोई भी ग्रेफाइट की पेंसिल हो उसमें इससे बहुत अच्छे से हाईलाइट होगी। मैं आपको आर्ट एंड और सॉफ्ट 4 कलर पेंसिल में इसका जो आप देख सकते हैं, जो कि ये कैमलिन की है। कैमलिन में इसको यूज़ करके दिखाऊँगा। कैमलिन की डार्क होती है, इसका यूज़ मैं आपको सबसे ज़्यादा उसमें करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका यूज़ होता है। सो अब मैं पेपर लूँगा, पेपर पे आपको स्मूथली शेड करके दिखाऊंगा किस तरह से शेडिंग होती है। शेडिंग करनी है बिल्कुल लाइटली, प्रेशर का यूज़ करना है। पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, बिल्कुल स्मूथली शेड करनी है, बिल्कुल प्रेशर का यूज़ नहीं करना। अगर प्रेशर होगा, जितना प्रेशर का यूज़ करेंगे उतने पेज पे पैचेज आएंगे। सो जितने पैचेज आएंगे उतनी अपनी जो स्केच या अपनी जो भी ड्राइंग बनाई है वो उतनी ख़राब होगा। सो अपने बिल्कुल स्मूथली यूज़ करना है पेंसिल का। जिसी की भी, जैसे ये लाइट वाली है, मैंने इसको बिल्कुल स्मूथली पीछे से पकड़ा हुआ है पेंसिल को, बिल्कुल स्मूथली पेपर पर अप्लाई किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली मैं पेपर पर अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे। बिल्कुल स्मूथली इससे रिजल्ट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल स्मूथली मैंने यूज़ करना है इसका। सो अब मैं दूसरी डार्क वाली पेंसिल जो ग्रेफाइट की हुई है उसको शेड करके दिखाता हूँ। बिल्कुल स्मूथली शेड करनी है, बिल्कुल स्मूथली रिजल्ट आपको दिखाऊँगा। फिर बाद में 4 कलर की पेंसिल में भी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से इस इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ करूंगा, और ग्रेफाइट के दोनों में दिखाऊंगा। सो ये दोनों है जो यही ज़्यादातर जो किसी स्केच या पोर्ट्रेट में यही ज़्यादा दोनों पेंसिलें यूज़ होती हैं। सो इनमें हाईलाइट का पत्ता जो 4 कलर की पेंसिल मैं दिखाऊँगा आपको। देखिए हमने बिल्कुल स्मूथली शेड करनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी बीच में प्रेशर का यूज़ नहीं करना। जितना हम प्रेशर का यूज़ करेंगे उतने पैचेज आएंगे। सो अगर हम चाहते हैं अपनी स्केच में पैचेज ना आए तो हमने ऐसी स्मूथली शेडिंग करनी है। सो अगर बीच में थोड़े मोटे पैचेज आ जाएँ तो हम, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे, क्रॉस हैचिंग करनी है। क्रॉस हैचिंग के फ़ायदा ये होता है जो जितने भी बीच में पैचेज आते हैं या फिर शेड ऊपर नीचे होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ सही हो जाती है उससे। अब देखिए आप बिल्कुल कोई भी इसमें पैचेज नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल स्मूथ शेडिंग होगी। अगर इसमें थोड़े मोटे पैचेज रह भी गए जो आपको देखने को मिलेंगे तो उसको हम बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप देख सकते हैं। कोई भी मेकअप ब्रश हो या कोई भी आपके साथ ब्रश हो उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड करनी है, प्रेशर का यूज़ नहीं करना। जैसे ही हम प्रेशर का यूज़ करेंगे वैसे ही हमारी शेड ख़राब हो सकती है। सो बिल्कुल स्मूथली हमने यूज़ करना है, आप देख सकते हैं। सो 4 कलर को मैं भी करके दिखा दिया। मैं आपको ग्रेफाइट के ऊपर भी करके दिखाऊँगा। बिल्कुल स्मूथली यूज़ करना है। सो देख सकते हैं आप बिल्कुल स्मूथली इसका शेड हो रहा है। ठीक है, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश का आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं कोई इलेक्ट्रिक इरेज़र का इसके ऊपर यूज़ करना सिखाऊंगा किस तरह से होएगा। सो बिल्कुल स्मूथ, जैसे किसी शर्ट में अपना टेक्सचर बनाना है या फिर किसी कोट में या किसी कोई भी स्केच में या हेयर में हमने बिल्कुल स्मूथली हाईलाइट करनी है उसमें। सो तो हेयर में हाईलाइट करनी है, हाईलाइट करने में इसका यूज़ होएगा। सो हेयर में जैसे सब पूछ रहे थे कमेंट में भी कैसे हेयर में आप हाईलाइट करते हैं ये। सो हाईलाइट में इसी का यूज़ होएगा सबसे ज़्यादा। सो इसी वाले में यूज़ होगा। जो वाइट जेल पेन होते हैं उसी अगर वो नहीं है हमारे पास तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वो स्मूथली यूज़ होएगा। सो ग्रेफाइट की पेंसिल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और 4 कलर की पेंसिल में भी करके दिखा दिया मैंने आपको, जो बिल्कुल स्मूथली इफेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं जो बिगिनर्स है जिन्होंने वे भी स्टार्ट किया स्केच या आर्ट में स्टार्ट किया वो इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो उनको क्लीनली इसको ब्रश के साथ अपने रब करना है। लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ पास से भी किस तरह से इसका किया जाता है। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली इफेक्ट है इसमें। सो ग्रेफाइट 4 कलर में भी देख लीजिए आप, तो ग्रेफाइट में भी देख लीजिए बिल्कुल स्मूथली टेक्सचर जैसे कि शर्ट का हो। सो इसी के साथ इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ करना है हमने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।